ये जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, एआई बेस्ड डिवाइस हो रहा तैयार। ट्रेन ड्राइवर को आई झपकी तो ऑटोमेटिक लग जाएगा इमरजेंसी ब्रेक। दरअसल रेलवे जल्द ही एक डिवाइस लेकर आने वाला है जिससे ट्रेन को लेकर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस तैयार कर रहा है, जब किसी ड्राइवर को झपकी आएगी तो अपने आप ही इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। ये डिवाइस ड्राइवर की सुस्ती का पता कर लेती है और तुरंत ही इमरजेंसी के लिए अलर्ट करती है। इतना ही नहीं, अगर कोई ड्राइवर नियंत्रण खो देता है तो अपने आप ही इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगे। आपको बता दें कि इस डिवाइस के तैयार होने पर कई ट्रेनों में लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सनातन धर्म के बाद उदयनिधि स्टालिन ने फिर से दिया विवादित बयान। बोले जहरीला सांप है बीजेपी। दरअसल सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा को जहरीला सांप कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सांप कूड़े में छिप सकता है, जब तक आप झाड़ियां साफ नहीं करेंगे सांप आपके घर में लौटता रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि सांप से बचना है तो बीजेपी को खत्म करना होगा। अगली बड़ी खबर, यूपी और राजस्थान में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की कड़ी चेतावनी। दरअसल बीते 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश के अलर्ट की वजह से डीएम ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर, करोड़ों कामगारों के लिए शुरू हो रही विश्वकर्मा योजना। मिलेंगे 15-15 हजार रुपए और लाखों रुपए का ले सकते हैं कर्ज। दरअसल केंद्र सरकार कामगारों को लाभ देने के लिए 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत 15,000 रुपए का प्रोत्साहन और रियायती कर्ज दिया जाएगा। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर प्रोत्साहन के रूप में सभी को 15-15 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कारीगरों को हर महीने अधिकतम 100 ट्रांजैक्शन के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 1 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना से लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला चाबी बनाने वाले और मूर्तिकार आदि को लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर लगेगा आयुष्मान मेला। गरीब वर्ग के लोगों का फ्री में होगा इलाज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को देश भर के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेला लगाया जाएगा। इस दौरान सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का फ्री में इलाज होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान मेला लगेगा और इसमें सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में हड़ताल के चलते स्कूलों की छुट्टी, 7 से 10 लाख वाहनों पर लगी रोक। दरअसल कर्नाटक राज्य निजी परिवहन संघों के महासंघ ने कांग्रेस पार्टी की शक्ति योजना के विरोध में बेंगलुरु शहर में बंद का आह्वान किया, जो कि 5 चुनावी गारंटियों में से एक है। आज पूरे दिन ऑटो, टैक्सी, मैक्स कैब, मालवाहक वाहन और कॉर्पोरेट बसों समेत लाखों निजी वाहन सड़कों से नदारद हैं। लगभग 7 से 10 लाख वाहन बेंगलुरु की सड़कों पर आज दिखाई नहीं देंगे। महासंघ ने मोटरसाइकिल टैक्सियों पर प्रतिबंध समेत अन्य मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, बाल विवाह को लेकर सरकार हो गई सख्त। अगले 10 दिन में गिरफ्तार होंगे 3000 आरोपी। दरअसल असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार लगातार एक्शन ले रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी कि राज्य में आने वाले 10 दिनों के भीतर बाल विवाह में शामिल 3000 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के पूरा होने तक इस कार्रवाई को रोक दिया गया था। अगले 10 दिनों में बाल विवाह से जुड़े केस में 2000 से लेकर 3000 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। दरअसल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन तय है। मकर संक्रांति के बाद शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान अभिजीत मुहूर्त में रामलला के पूजित विग्रह को गर्भगृह के स्वर्ण जड़ित महापीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इसके पहले शास्त्रीय विधान के अनुसार नगर दर्शन भी कराया जाएगा। इसकी तारीख 21 व 22 जनवरी में से कोई एक होगी।
अगली बड़ी खबर, संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर किसानों ने दिया धरना, बाढ़ से हुए नुकसान का मांगा मुआवजा। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। पंजाब में आई बाढ़ के चलते हुए नुकसान के मुआवजे और किसानों के कार्य माफी के लिए किसानों ने धरना दिया है। बता दें कि पंजाब के 32 किसान संगठन इस धरने में शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, वाराणसी पहुंचे बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले भारत नाम से कोई परहेज नहीं, ज्ञानवापी मामले पर भी दी बड़ी सलाह। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है। इसे लेकर वाराणसी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मामले को लेकर न्यायालय जो भी फैसला दे उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने देश का नाम इंडिया बनाम भारत विवाद पर बोलते हुए कहा कि हमारी संस्कृति और विरासत के रूप में पहचानी जाने वाली सनातन की पहचान प्राचीन समय से है और भारत कहने में किसी को भी कोई भी परहेज नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले दिल्ली से संचालित हो रहा चुनाव, अब बीजेपी की विदाई का समय नजदीक। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा दिल्ली से ही मध्य प्रदेश का चुनाव संचालित करके दिखा रही है कि उसे ना तो मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर विश्वास है और ना ही नेताओं संगठनों पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि दूर से राजतंत्र चलाए जाते हैं, लोकतंत्र नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन यह बात अलोकतांत्रिक भाजपा की समझ में नहीं आएगी। कमलनाथ ने कहा कि अब भाजपा की सामूहिक विदाई का समय आ गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इस साल भी दीपावली पर पटाखों पर रहेगी रोक, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी दीपावली सहित अन्य पर्व और त्योहारों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी देश की राजधानी में पटाखों पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध केवल पटाखों के जलाने पर ही नहीं बल्कि उसके निर्माण और बिक्री पर भी रहेगा, यानी दिल्ली के सीमा क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, बिक्री और उसके उपयोग सभी पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, पाबंदी हटते ही दिल्ली ने फिर से पकड़ी रफ्तार, रेल बस सहित कैब सेवा पहले की तरह हुई बहाल। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होते ही बीते रात से दिल्ली पुलिस ने सभी पाबंदियां हटा ली हैं। बैन हटते ही दिल्ली ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। आज सुबह से ही सड़कों पर सरकारी वाहन, कैब, टेम्पो और निजी वाहन फर्राटे भरते नजर आए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने G20 के चलते लगाई गई तमाम पाबंदियों को समाप्त करने का ऐलान बीती रात 12 बजे कर दिया था। यही वजह है कि आज से दिल्ली का ट्रैफिक पहले की तरह सामान्य नजर आने लगा है। अगली बड़ी खबर, लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप पर खाप पंचायतों ने रख डाली बड़ी शर्त। दरअसल हरियाणा के जींद जिले में 23 खापों की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव और प्रेम विवाह के लिए माता पिता की गवाही को अनिवार्य बनाने की मांग की गई। जींद खाप महापंचायत की अध्यक्षता नौगाना खाप के प्रधान सुरेश बलबलपुर ने की। महापंचायत में मौजूद रहे कैप्टन भूपेंद्र जागलान ने कहा कि सभी खाप नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव की मांग की। कैप्टन भूपेंद्र जागलान ने कहा कि महापंचायत को प्रेम विवाह पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विवाह के समय माता पिता की गवाही अनिवार्य होनी चाहिए। जागलान ने बताया कि महापंचायत का मानना है कि लिव इन रिलेशन में रहने से पहले भी माता पिता की अनुमति जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा गांव और गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। महापंचायत ने डीजे पर अश्लील गाने बजाने, मृत्यु भोज तथा फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाने का फैसला लिया। महापंचायत ने आंदोलनों में हिस्सा लेने और दूसरे जिलों और राज्यों की खापों के फैसलों पर निर्णय लेने के लिए 5 सदस्यीय समिति भी गठित करने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में सर्वदलीय बैठक, सड़कों पर उतरे लोग। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विवादास्पद मराठा आरक्षण मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मराठों के लिए राज्य स्तरीय आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच फंसी बीजेपी और शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह पहला ऐसा कदम है जहां सत्तारूढ़ प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन के बाद से
विपक्षी दलों के विचारों को समझने की कोशिश की है। और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, ज्योति मिर्धा ने थामा बीजेपी का दामन। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नागौर से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मिर्धा ने राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में मचा बवाला, ममता बनर्जी के G20 डिनर में शामिल होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल G20 रात्रि भोज में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस खासा नाराज है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के डिनर में शामिल होने के फैसले पर सवाल उठाया और पूछा कि ऐसा करने से उनका गठबंधन मोदी के आगे कमजोर नहीं होगा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो रात्रि भोज में शामिल नहीं होती तो कुछ नहीं होता, आसमान नहीं गिर जाता। अधीर रंजन चौधरी के इस कमेंट पर अब टीएमसी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को नसीहत दे डाली। टीएमसी ने कहा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमें बताने की और नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, G20 पर सरकार के मुरीद हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले नई दिल्ली घोषणा पत्र देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जहां नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है और कहा कि वे G20 शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री को बधाई देंगे, तो वहीं G20 डिनर में विपक्ष के नेताओं और सांसदों को नहीं बुलाए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी की 2 कंपनियों को लेकर बड़ी खबर, शेयरों पर दिख सकता है असर। दरअसल अडानी ग्रुप पिछले दिनों हुए नुकसान की भरपाई के मूड में है, जिस कारण गौतम अडानी की अगुवाई वाले प्रमोटर ग्रुप ने 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। फाइलिंग में दी गई सूचना के मुताबिक प्रमोटर ग्रुप ने अपनी प्रमुख कंपनी में हिस्सेदारी 69.87% से बढ़ाकर 71.93% कर दी है। आज इन शेयरों पर निवेशकों की नजर रह सकती है। ये 1 महीने से भी कम समय है जब प्रमोटर ग्रुप ने अडानी इंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उस दौरान प्रमोटर ग्रुप ने 67.65% से 69.87% हिस्सेदारी बढ़ाई थी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।